नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। एक और जहां पे एलएसी पे भारत और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं या कहिए कि उस देश के ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें कि लगता है कि ये डिसएंगेजमेंट कुछ पसंद नहीं आ रहा है। इसमें रशिया का भी नाम अब शामिल होता हुआ सा दिख रहा है। हालांकि ये रशिया का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जिसने ये काम किया है वो रशिया की एक सरकारी संस्था है। दरअसल दोस्तों, रशिया ने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया है अपने एक मीडिया हाउस के द्वारा, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि रशिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते भारत और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट हो, और इसीलिए उन्होंने ऐसे क्रूशियल समय में, जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हो रहा है, ऐसे समय में चाइना को उकसाने की कोशिश की है। क्या हुआ है? तो दरअसल दोस्तों, रशिया का एक सरकारी मुखपत्र, आप इसे कह सकते हैं, ये भी जैसे कि चाइना में ग्लोबल टाइम्स है, उसी तरीके से रशिया में एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है टास। और ये जो टास न्यूज एजेंसी है, ये बेसिकली रशियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। और इन्होंने जैसे ही डिसएंगेजमेंट की न्यूज आई चाइना की ओर से, इंडिया की ओर से, वैसे ही इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें कि उन्होंने क्लेम किया है कि गलवान वैली वाली जो घटना हुई थी भारत और चीन के बीच में, उसमें चाइना के 45 सैनिक मारे गए हैं, ऐसा उस न्यूज एजेंसी ने क्लेम किया है। और भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, ये तो भारत ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था, तो दूसरों को बताने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरे भी देश यही मानते हैं। किसी देश ने ये नहीं कहा अभी तक कि भारत के 20 नहीं 40 मरे थे लोग, ऐसा किसी ने अभी तक नहीं कहा। तो भारत का जो डेटा है उसी पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन चाइना ने कुछ क्लियर नहीं किया था। और ऐसा ही एस्टिमेशन अमेरिका ने भी लगाया था, लेकिन मैं अमेरिका को यहां पे ब्लेम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बहुत पहले ही, जब ये घटना हुई थी उसके 2-4 दिन बाद ही ऐसा स्टेटमेंट अमेरिका की ओर से आया था, वहां के मीडिया हाउसेस की ओर से आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन के 40 से 45 लोग मारे गए हैं। लेकिन रशिया ने आज तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं पास किया था। शायद रशिया ऐसे किसी सिचुएशन का वेट कर रहा था जिसमें कि वो इस स्टेटमेंट को पास करता तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि ये चाइना के लिए कहीं ना कहीं एक शर्म की बात होगी कि उनके देश के 45 सैनिक मरे हैं। और इसीलिए चाइना ने ये न्यूज़ खुद से पब्लिश नहीं की, क्योंकि वहां की जनता को फिर लगता, अरे हमारे देश तो सुपर पावर है, हमारी आर्मी सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा लोग हमारे पास है, और हम इंडिया के सामने चूक गए। इंडिया के डबल से भी ज्यादा नंबर में चाइना के सैनिक मरे हैं। तो काफी एक इमोशनल सेंसिटिविटी आ जाती चाइना में, इसलिए शायद चाइना ने ये डेटा पब्लिश नहीं किया हिचकिचाहट में। लेकिन रशिया का ऐसे समय में डेटा पब्लिश करना तो ऐसा ही दिखाता है कि ये किसी प्लानिंग के थ्रू किया गया था। डिसएंगेजमेंट होते ही ये डेटा पब्लिश करो, दुनिया में ये दिखाओ कि चाइना जो है वो भारत के खिलाफ कमजोर पड़ रहा है, और सिचुएशन हमेशा टेंस बनी रहे, ताकि भारत हड़बड़ी में बहुत सारी चीजें रशिया से खरीदता रहे। ऐसा मतलब है नहीं एक्चुअल में, लेकिन ये जो चीज की है वहां की टास एजेंसी ने, ये कुछ ऐसा ही सिग्नल देती है। अगर उनके पास ये डेटा था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं पब्लिश किया, और अगर आज तक नहीं किया था तो अभी ही क्यों किया? क्या वो कुछ दिन रुक के ये काम नहीं कर सकते थे? तो ऐसे समय पे ये डेटा रशिया से आना काफी कुछ संकेत देता है। आपका क्या कहना है दोस्तों? देखिए, यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि रशिया ने भारत का साथ दिया या रशिया ने चाइना की पोल खोल दी। यहाँ पे ये सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि रशिया की ओर से ये स्टेटमेंट अभी क्यों आया, क्यों नहीं ये चीज पहले बताई गई। हमें पता है, हमें अपने सैनिकों पे भरोसा है कि हमारे एक सैनिक ने चाइना के 2-3 को तो निपटा के ही खुद को शहीद किया होगा। तो हमें तो पूरा भरोसा पहले से ही था। लेकिन रशिया को अगर ये बात कहनी थी तो पहले क्यों नहीं कहा रशिया के किसी न्यूज एजेंसी ने, या रशिया से किसी ने भी क्यों नहीं कहा पहले कुछ? और अभी ऐसे डिसएंगेजमेंट जब हो रहा है तब आप ये चीज बोल के चाइना को उकसाने की कोशिश कर रहे हो। आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और रिसेंटली ही मैंने आप लोग के इंटरेस्ट से मिलता जुलता एक बहुत अच्छा टॉपिक अपने पार्टनर चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे बनाया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल को इंडिया तैयार कर रहा है कि वो उसे डिप्लॉय कर सके। और अग्नि 5 से चाइना काफी ज्यादा डरता है। तो चाइना ने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया है, जिसका टारगेट इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल है। तो चाइना के उस मिसाइल के सामने भारत का क्या जवाब हो सकता है? क्या वो मिसाइल सच में अग्नि 5 को रोक सकती है? भारत उस सिनेरियो में क्या कर सकता है? इन सारे ही सवालों के जवाब आपको हमारे उस वीडियो में मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।